शुरू करते हैं अगला क्लास जिसमें हम लेंगे एक्सरसाइज 6.2 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद, उसकी डेफिनेशन समझने के बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए जाएं, जिसकी शुरुआत है एक्सरसाइज 6.2 से। सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फिगर 6.20 में आपको DE इज पैरेलल टू OQ दिया है एंड DF इज पैरेलल टू OR दिया है। प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू QR है। ट्रायंगल PQR में ED और OQ पैरेलल दिए हैं, DF और OR पैरेलल दिए हैं। प्रूव करना है कि EF और QR पैरेलल है। थ्योरम 6.1 और 6.2 का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। आप पहले देखें ट्रायंगल POQ को। अब ट्रायंगल्स बड़े ध्यान से गौर करने हैं इन प्रश्नों में। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स हैं लेकिन आपको ट्रायंगल्स पे फोकस करना है जिसकी बात की जा रही है। तो देखते हैं ट्रायंगल POQ को। इसमें हमें नजर आएगा सिंस DE इज पैरेलल टू OQ देयरफॉर PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO। सिंपल थ्योरम 6.1 का स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन है। बहुत सीधा रिजल्ट है ये। PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO। सिमिलरली इन ट्रायंगल POR, चूंकि DF इज पैरेलल टू OR है तो PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR आ जाएगा। अब PD बाई DO रेशियो यहाँ भी है और PD बाई DO रेशियो यहाँ भी है, तो इनको इक्वेट करते हुए आप लिख सकते हैं PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR इन ट्रायंगल PQR। अब अगर PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR है तो आप अंदर का चित्र भूल जाएं, सिर्फ ट्रायंगल PQR और लाइन EF को देखें। EF विल बी पैरेलल टू QR बाय थ्योरम 6.2। तो आपने 6.1 और 6.2 की कंबाइंड एप्लीकेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिंपली आपको ट्रायंगल अब PQR देखना है, अंदर की डायग्राम को थोड़ा रिड्यूस करके EF और QR का पैरेलल प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.21 में ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR respectively such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR and show that BC is parallel to QR। ये आपको प्रूव करना है। ध्यान दें, ट्रायंगल PQR में कोई आपने रैंडमली पॉइंट O चूज किया, वहां से OP, OQ और OR को मिलाया, फिर OP पे कोई एक पॉइंट A लिया, OB पे एक पॉइंट B लिया, OC पे एक पॉइंट C लिया। कुछ इस प्रकार लिया कि AB इज पैरेलल टू PQ, AC इज पैरेलल टू PR। ये आपको प्रश्न में दिया है और आपको तीसरा रिजल्ट प्रूव करना है कि नाउ BC इज कंस्ट्रेंट टू बी पैरेलल टू बेस QR। देखते हैं ट्रायंगल OPQ को देखें। OPQ ट्रायंगल जो है उसमें आप थ्योरम 6.1 से कह सकते हैं कि चूंकि AB इज पैरेलल टू PQ जो कि दिया हुआ है, तो OA बाई AP इज इक्वल टू हो जाएगा OB बाई BQ QB। सिमिलरली ट्रायंगल OPR में आप थ्योरम 6.1 से कह सकते हैं सिंस AC इज पैरेलल टू PR वी गेट OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR। अगेन दो इक्वेशन हैं जहां पे OA बाई AP कॉमन रेशियो है, तो इनका राइट हैंड साइड OB बाई QB इज इक्वल टू OC बाई CR आ जाएगा। इनकी कंबाइंड रीडिंग पे आपको मिलेगा OB बाई QB इज इक्वल टू OC बाई CR। OB बाई QB इज इक्वल टू OC बाई CR। नाउ अब इस ट्रायंगल को रिड्यूस करके देखें, OQR और सिर्फ BC लाइन देखें। ट्रायंगल OQR में BC विल बी पैरेलल टू QR बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट OB बाई QB इज इक्वल टू OC बाई CR। Now you can apply theorem 6.2 in triangle OQR and you will straight away get BC is parallel to QR, hence proved। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे के कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको होलिस्टिकली पढ़ा जाए और इसमें क्लास 9th वाली बात आपको फिर से सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर के कंसेप्ट से प्रूव करनी है। आपने क्लास 9th में पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, तो कुछ उसी का नया रूप है, दूसरे तरह से आपको प्रूव करना है। और 7 और 8 एक दूसरे के कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द
थर्ड साइड। ट्राइंगल के किसी एक साइड की मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल यदि लाइन खींची जाए तो वो दूसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पर मिलती है। और आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी पैरेललोग्राम्स में, जो कहती थी अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ साइड पैरेलल टू इट। लेट अस सी द डायग्राम। हाँ, अब थ्योरम 6.1 सिंपली कहती है कि अगर रेशियो बराबर है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। थ्योरम 6.1 का सिंपल स्टेटमेंट है, अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो जो दोनों साइड्स को वो बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। अब अगर रेशियो हम यहाँ पर थ्योरम 6.1 में रेशियो 1:1 ले लें तो हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा। रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा। और रेशियो 1:1 स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट। जहाँ पे दोनों भाग बराबर होते हैं तो उनका अनुपात 1/1 या 1 हो जाता है। तो थ्योरम 6.1 में यदि रेशियो 1:1 ले लिया जाए तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। यही इस सवाल का हिंट है। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगेन क्लास 9th में हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स के रूप में पढ़ चुके हैं इन चैप्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 7 का कन्वर्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको थ्योरम 6.2 में रेशियो 1:1 लेना है फॉर मिड पॉइंट। रेशियो 1:1 स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट और इससे आपको मिल जाएगा कि लाइन विल बी पैरेलल टू द साइड थ्रू विच इट डज नॉट पास। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 एक दूसरे के कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं, तो इनकी कंबाइंड रीडिंग कर ली जाए, विच इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीट्स द अदर साइड एट इट्स मिड पॉइंट इफ एंड ओनली इफ द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड यू मे फर्दर एड दैट दिस लाइन इज हाफ ऑफ द बेस, हाफ ऑफ द साइड पैरेलल टू इट। दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये क्वेश्चन 7 और 8 की कंबाइंड रीडिंग है। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये हम क्लास 9th में अपेंडिक्स प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स के में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर फिर से आएगा। आई प्लान टू कवर इट आफ्टर चैप्टर 7 सो दैट वी विल बी मिडवे व्हेन वी विल स्टडिंग प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स पार्ट 2 फॉर क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं ऑन ट्रपेजियम्स। समलंब पर 2 सवाल हैं जो एक दूसरे की कन्वर्स स्टेटमेंट हैं, जिनको हम फाइनली कंबाइंड रीडिंग भी करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं ये सवाल क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ट्रपेजियम के डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर रेशियो में काटते हैं। और 10 कहता है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बराबर रेशियो पे काटते हैं तो सिद्ध करें, प्रूव करें कि वो ट्रपेजियम होगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली बात यहाँ पे आ गई। बाई डायरेक्शनल लॉजिक है। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आप एक साथ समग्र रूप से पढ़ें, होलिस्टिक रीडिंग दें। दे आर कन्वर्स स्टेटमेंट्स ऑन ट्रपेजियम्स। ट्रपेजियम्स पे सवाल थोड़े कम होते हैं लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। इनको ट्राइंगल्स के कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है और हम बीच बीच में ट्रपेजियम के सवाल भी लेते रहेंगे। सवाल नंबर 9 देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO by CO is equal to BO by DO. In that order, AO by OC is equal to BO by OD. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। O पॉइंट जो कि डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेस DC के पैरेलल है। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन OP is parallel to DC एंड चूंकि DC AB ऑलरेडी पैरेलल हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रपेजियम, तो OP लाइन सेगमेंट जो कि रेड डॉटेड सेगमेंट है वो AB और DC दोनों के ही पैरेलल हो जाएगा। अब ट्राइंगल BDC को देखें ध्यान से। BDC में आप थ्योरम 6.1 देख सकते हैं, क्योंकि OP इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर
BO by OD is equal to BP by PC. Straight away from theorem 6.1 in triangle BDC, since OP is parallel to DC, so we will get BO by OD is equal to BP by PC. Similarly in triangle CAB, जो कि उल्टा रखा है, CAB में you get that चूंकि OP is parallel to base AB, तो हमें मिल जाएगा AO by OC is equal to BP by PC, या फिर CO by AO by C is equal to CP by PB. Similarly in triangle CAB, CO by OA is equal to CP by PB और PC by PB, और AO by OC CO is equal to BO by DO. अब BO by DO BP by BC कॉमन दोनों जगह आ रहा है, तो ऊपर के रिजल्ट से कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा AO by CO is equal to BO by DO, hence proved. In case of trapezium we get that डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर रेशियो में काटते हैं. ये था पहला रिजल्ट. अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है. डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट दे आर इन सेम रेशियो, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं बराबर रेशियो में, तो आपको प्रूव करना है कि हो ना हो वो ट्रेपीजियम होगा. ओके, अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज OP पैरेलल टू DC. हमें नहीं पता कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, लेकिन हमेशा हम डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि लाइन सेगमेंट OP है. देखते हैं अब यहां से क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं. अब अगर हम ट्राइंगल BDC को देखें तो BDC में निश्चित रूप से चूंकि OP इज पैरेलल टू DC, सो वी गेट दैट BO by DO इज इक्वल टू BP by CP. अब दिया है पहले ही कि AO by CO इज इक्वल टू BO by DO, देयरफॉर AO by CO इज इक्वल टू BP by CP. हमने BO by DO की दो वैल्यूज देखी यहाँ पे और दिए गए कंडीशन से, तो हमें मिला AO by CO इज इक्वल टू BP by PC. अब उलट के हम थ्योरम 6.2 लगाएंगे ट्राइंगल CAB में. ट्राइंगल CAB में अब जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे कि AO by OC इज इक्वल टू BP by PC है, तो स्ट्रेट अवे विल गेट दैट OP इज पैरेलल टू AB. और कंस्ट्रक्शन लाइन हमने पहले ही OP इज पैरेलल टू DC रखी थी, तो देयरफॉर OP DC के भी पैरेलल पहले ही थी, और यहाँ हमने डिड्यूस किया OP इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC. इन दिस क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, विच इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस टू बी अ ट्रेपीजियम. तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये चतुर्भुज समलंब है, ट्रेपीजियम है. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की कंबाइंड रीडिंग करें, समग्र अध्ययन करें और इस प्रश्न को याद रखें, इस रिजल्ट को. इसको हम देख लेते हैं आगे. कंबाइंड स्टेटमेंट, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर इन सेम प्रोपोर्शंस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ ट्रेपीजियम. ठीक है, दिस शुड बी रिमेंबर्ड एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर अनुपात में काटते हैं तो वो समलंब होगा, और समलंब में उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर अनुपात में प्रतिच्छेद करते हैं. दिस इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट इन कंबाइंड रीडिंग ऑफ क्वेश्चन 9 एंड 10. ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम की, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आगे मेजरमेंट में काम आती है. कुछ सवाल ट्रेपीजियम के बनते हैं. अच्छा, ट्रेपीजियम पे थोड़ा कुछ डाइग्रेशन कर लिया जाए. हमने AP का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ से ट्रेपीजियम का एक सवाल निकलता है, तो मैंने सोचा कि पिछले चैप्टर में शामिल नहीं हो पाया था, तो इसको इसी फ्लो में ट्रेपीजियम का एक सवाल देख लेते हैं होमवर्क के तौर पे. एक क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल्स टेकन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इन दैट ऑर्डर भी लिख सकते हैं, in an order, are in AP is a trapezium but converse may not be true. एक ऐसा चतुर्भुज जिसके कोण एक क्रम में लेने पर सतत श्रेणी बनाते हैं वो ट्रेपेजियम होगा, लेकिन इसका व्युत्क्रम सही सत्य नहीं भी हो सकता है. A quadrilateral whose angles taken clockwise or anti-clockwise are in AP is a trapezium but converse may or may not be true. ये आपको true false देखना है. More on trapezium, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन है.
अब यहाँ पे हिंट ये है कि आप उसके एंगल 4 लेके चलें जो AP में हों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप एंगल ले सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 4 एंगल हैं। जब इन चारों को आप AP में रखेंगे तो आपको A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D का जनरल फॉर्म मिलेगा। और आप ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का टोटल होता है 360। तो जब इन 4 राशियों को जोड़ेंगे जो कि चारों अज्ञात राशियां हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो आएगा 360। यहाँ से आपको मिल जाएगा शायद A प्लस डी इज इक्वल टू 180। और आप देखेंगे A प्लस डी और A प्लस डी ऑपोजिट एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं। आप डायग्राम बनाया, मैंने जानबूझ के डायग्राम नहीं बनाया है ताकि आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, थोड़ी मेहनत करें। यहाँ पे यूक्लिड का 5th पॉस्टुलेट का कन्वर्स यूज होगा कि अगर 2 लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और इनके इंटरनल एंगल्स का टोटल 180 आता है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल आ जाएगा विच इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। और कन्वर्स वाले केस के लिए आप एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम लीजिए जहाँ से प्रूव हो जाएगा कि उसके एंगल AP में नहीं होते हैं, तो एक एक्सेप्शन हो गया। हिंट है यूक्लिड्स 5th postulate and use isosceles trapezium to disprove the converse. A quadrilateral whose angles taken clockwise and anti-clockwise are in AP is a trapezium, but converse may not be true. This is a true-false question for you. Use Euclid's 5th postulate या उसका जो converse था and use isosceles trapeziums to disprove the converse of this statement, this question. इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। जिस प्रकार हमने कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में क्लास 9th में 3-4 क्राइटेरिया पढ़े थे बहुत काम के, SSS, SAS, ASA इत्यादि, उसी प्रकार सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में एंगल और साइड की प्रोपोर्शनैलिटी के क्राइटेरिया को भी SSS या ऐसे करके लिखा जाता है। तो वो सब क्या है और कैसे इवॉल्व होते हैं और कैसे हम सवालों में उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे एप्लीकेशन करेंगे, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगली कक्षा में। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।